नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जेल से बाहर तो आ चुके हैं और पार्टी उनकी इस रिहाई को एक मौके के तौर पर यानी एक बड़ी जीत के तौर पर भी देख रही है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होगा और अब आप देखेंगे तेल और तेल की धार। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हुए। रिहाई के बाद उन्होंने आज राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल मालाएं चढ़ाई और उसके बाद वो हनुमान मंदिर गए और आज बजरंग बली का वो गुणगान भी कर रहे थे। और बजरंग बली का एक बार नहीं, उन्होंने कई बार नाम लिया और उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जो हैं, अभी जो जेल में हैं, वो भी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं और वो भी जल्दी ही रिहा होंगे और हम फिर खुशियां मनाएंगे। और पार्टी में एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे आतिशी मरलीना, जो कि मनीष सिसोदिया की एक जमाने में ओएसडी हुआ करती थी, अब वाटर सप्लाई मिनिस्टर हैं और तमाम उनके पास दूसरे विभाग है। वो कल किसी कार्यक्रम में, बच्चों के किसी कार्यक्रम में जब वो शामिल थी, बोल रही थी, तो बोलते बोलते उनका गला रुआंसा हो गया। दोस्तों, आतिशी मरलीना के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली में अभी पिछले दिनों राजेंद्र नगर में, दिल्ली का जो राजेंद्र नगर है, जहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर गया और पानी भरने के बाद वहां हाहाकार मचा और चार बच्चों ने अपनी, चार स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी, तब आतिशी मरलीना वहां नहीं गई मौके पर और नहीं उनका कोई दिल पसीजा, नहीं उनकी आंखों में आंसू आए। तो ये है नेताओं की संवेदनशीलता, इन आम आदमी पार्टी के, जो कि खुद को आम आदमी पार्टी कहते हैं। ये आतिशी मरलीना का जो रुआंसा सा जो चेहरा, जो आंखों में जो आंसू थे, वो उन बच्चों के लिए नहीं आए, लेकिन हाँ, सिसोदिया के लिए आए। क्यों? क्योंकि सिसोदिया ही, वो सिसोदिया उनके सरपरस्त हैं। वो उनकी ओएसडी हुआ करती थी, बाद में मंत्री हो गई। आज आपने देखा होगा कि जहां जहां सिसोदिया थे, वहां वहां आतिशी मरलीना भी दिखाई दी। लेकिन ये कोई खबर नहीं है दोस्तों, खबर तो आएगी। खबर ये आ गई है कि अब सिसोदिया की जो रिहाई हुई है ना, उसके बाद से आम आदमी पार्टी में एक भयंकर घमासान सा मच गया है। और कुछ नेता, दुर्गेश पाठक है जिसमें उन पर बड़े आरोप लगे थे, अभी जिस तरह से राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ, वो और सौरभ भारद्वाज, ये जो दो नेता हैं, ये कुछ परेशान परेशान से नजर आते हैं। आतिशी मरलीना को हालांकि ये लग रहा है कि उन्हें तो अभी ऑक्सीजन मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी क्या हुआ है मैं बताता हूं आपको कि आम आदमी पार्टी की एक सांसद है, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल, जिनकी पिटाई हुई थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, और वो विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का फॉर्मर पीए था, मतलब वो पहले तो पीए था, बाद में उसको बर्खास्त किया गया क्योंकि उसकी नियुक्ति ही इलीगल थी, एलजी ने उसको बर्खास्त किया। उस विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी। तो स्वाति मालीवाल का जो एक स्टेटमेंट है आज, वो बहुत वायरल हो रहा है। स्वाति मालीवाल, मैं आपको बता रहा हूं, इस बीच बहुत सारे मुद्दे उठा रही हैं। जब दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट का हादसा हुआ, तो स्वाति मालीवाल ने लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया और बड़ी प्रमुखता से उठाया और कहा कि किस तरह से दिल्ली की एमसीडी काम कर रही है, किस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है, किस तरह से रिश्वत ली जाती है, एमसीडी वाले किस प्रकार रिश्वत लेने के लिए खड़े हो जाते हैं घर के आगे। उन्होंने बहुत सारी बातें की। इसी तरह से उन्होंने दिल्ली की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसका ढोल मनीष सिसोदिया और ये अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दुनिया भर में फोड़ते हैं, उसका ढोल ढोल बजाते रहते हैं ना कि हमने इतने अच्छे स्कूल बनाए। स्वाति मालीवाल ने उसकी भी लोकसभा में हवा निकाली और कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अनाप शनाप फीस ली जाती, अनाप शनाप पैसे लिए जाते हैं, कभी किसी के नाम पर, कभी कल्चरल एक्टिविटीज के नाम पर, कभी किसी दूसरे मद में इतना पैसा वसूला जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है, ये भी उन्होंने लोकसभा में मामला उठाया था। अब आज उन्होंने जो बयान दिया है, उससे केजरीवाल की पार्टी के अंदर एक हलचल सी पैदा हो गई है। वो बयान क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हो गए हैं, अब वो पार्टी का नेतृत्व करें। मैं चाहती हूं कि वो पार्टी का नेतृत्व करें, पार्टी को लीड करें। एक्चुअल वर्ड गए थे कि वो पार्टी को लीड करें। तो ये जो बात है ना, ये जो लीड करने वाली बात है,
ये हलचल मचा रही है पार्टी के अंदर। और ये बेचैनी देखिए, इस वक्त स्वाति मालीवाल तो क्योंकि साइडलाइन में है, क्योंकि वो अलग थलग पड़ी हुई हैं, उनकी पिटाई की गई और उन्होंने विभव कुमार के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है और इशारों इशारों में केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ कह चुकी हैं। केजरीवाल की भी अभी रिहाई नहीं हुई है, रिहाई तो उनकी अब होगी, जिसकी संभावना बन बन रही है, मे बी। और क्योंकि आज सिसोदिया भी बोले कि वो जल्द रिहा हो सकते हैं। तो स्वाति मालीवाल ने जो कहा ना कि अब वो मनीष सिसोदिया लीड करें, तो मनीष सिसोदिया को अब पावर मिल सकती है। मनीष सिसोदिया सीनियर भी है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बुरे वक्त के साथी भी हैं। और एक कहावत है ना कि एक जिस्म दो जान, तो ये मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बारे में कहा जाता है। केजरीवाल जब आंदोलन कर रहे थे तब भी उनके साथ थे, एनजीओ से भी के वक्त से भी उनके साथ थे, और आम आदमी पार्टी जब से बनी बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ गए, जिसमें कुमार विश्वास भी थे। पहले कुमार विश्वास भी इन तीनों के साथ थे और बड़े खास हुआ करते थे, लेकिन कुमार विश्वास के साथ मतभेद हुए, उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उसके बावजूद ये माना जा रहा था कि ये पार्टी टूटेगी, लेकिन जो 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 सिसोदिया है उन्होंने भरसक अभी तक वो साथ दे रहे हैं। और आज उनका जो स्टेटमेंट आया है बाहर, उससे तो ऐसा लगता है कि वो वाकई अपनी वफादारी प्रूफ करना चाहते हैं। और उन्होंने केजरीवाल के बारे में कहा कि केजरीवाल जब आएंगे तब हम इसी तरह से खुशियां मनाएंगे। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। अब जो स्वाति मालीवाल का जो बयान है उसमें बड़ा दम है। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि ये लीड करें, और लीड करना चाहिए क्योंकि दिल्ली में अभी कोई लीडरशिप तो है नहीं। अब एक मसला ये भी आया कि साहब वो जो दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को झंडा कायदे से तो मनीष सिसोदिया को फहराना चाहिए, क्योंकि वो उनसे सीनियर भी हैं। क्या आतिशी मनीष सिसोदिया को ये मौका देंगे? क्योंकि केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी एलजी को कि वो झंडा फहराएंगे 15 अगस्त को, आतिशी मर लेना। तो उसके बाद सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं। अब सिसोदिया को देखिए, सिसोदिया को मंत्री बनाया जा सकता है और पार्टी में इसको लेकर बड़ी बेचैनी है कि अब चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, संजय सिंह तो राज्यसभा सांसद है, संजय सिंह का तो पत्ता कट चुका है, और आतिशी मरलेना को भी मतलब एक्टिंग सीएम नहीं बनाया जा सकता। एक्टिंग सीएम बनेंगे तो मनीष सिसोदिया ही बनेंगे, मनीष सिसोदिया ही बनेंगे एक्टिंग सीएम। अब आज मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार कहा कि दिल्ली जो दिल्ली में नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है और हमारे मतलब सच को दबाया जा रहा है कितना, और हमको जेल में आतंकवादियों की जैसे किसी को रखा जाता है ना, आतंकवादियों को जेल में जब रखा जाता है, हमको जैसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे किसी ड्रग एडिक्ट के साथ होता है जो अपने केस में पकड़ा जाता है। और तानाशाही तानाशाही की हार हुई है और ये तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, अरविंद जिसने मनीष सिसोदिया को आज देखा जेल से बाहर आते हुए और जिस प्रकार वो एक्टिव नजर आए, वो कहीं से कोई बीमार नजर नहीं आ रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि इस प्रकार जेल में रखा गया, 17 महीने हमको जेल में रखा गया। तो भैया ऐसा है कि जो आपके चेहरे पर का जो आज नूर दिखाई दे रहा है ना, जिस प्रकार आप खुश हैं और आप बड़े बड़े क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं, वो जो आम कैदी वाला ट्रीटमेंट है वो आपके साथ नहीं होता जेल में। वीआईपी हैं आप, आपको वहां वीआईपी ट्रीटमेंट में आपका हेल्थ चेकअप होता रहा, आपको डाइट आपको सही दी जाती रही, आपकी प्रॉपर देखभाल होती रही, इसलिए आप जो बाहर आके इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं। अगर आप आम कैदियों की तरह रखे जाते किसी सेल में तो अभी आपका चेहरा देखने लायक होता। ये होता है। और ये जो बेल पर बाहर आए हैं, क्या क्रांति भाई, बेल पर बाहर आए हो आप और आपका केस अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको तो अभी हाजिर तो होना ही पड़ेगा, आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी। आपका पासपोर्ट आपका सरेंडर कराना, आपका पासपोर्ट सरेंडर करा दिया गया है, कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप कहीं बाहर ना भाग जाए। ये चीजें हैं। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो या आपने कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल जीत लिया हो, आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं बाहर आके। तो खलबली तो आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा है दोस्तों। और ये खुशियां हैं, खुशी का मौका तो भाई ठीक है, अब ये सेलिब्रेट ये लोग कर रहे हैं। पर अभी देखिए, अभी तो वो जेल से बाहर आए हैं, असल राजनीति अब शुरू होगी। और दिल्ली में क्योंकि अब अगले साल चुनाव है, फरवरी में चुनाव है दिल्ली में, और उसके लिए भी काम करने होंगे। तो अभी कल रात में मैंने सुना कि दिल्ली में सिसोदिया के
सॉरी ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस में रात भर मीटिंग चली, उसमें तय होगा कि अब ये जो सीएम कौन बनेगा, कैसे काम आगे चले, बहुत कुछ है। तो ये बताने का मतलब ये था कि आज जो खबरें सामने निकल कर आई हैं, उसमें खुशी भी दिखाई दे रही है, कहीं खुशी दिखाई दे रही है, कहीं थोड़ा बेचैनी, मायूसी और गम भी दिखाई दे रहा है। आने वाला वक़्त आम आदमी पार्टी के लिए एक किसी अ, इम्तिहान से कम नहीं होगा। इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं रोकता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।